टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जीके सेक्शन में जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम जो है वो 14 चैप्टर हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी के जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है वो 15 क्लास हमारी रहने वाली है, जिसमें हम वेटलैंड्स एंड रामसर साइट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पे डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है वो 3 रामसर साइट है। रामसर साइट्स क्या होती है, उसमें हम जो है वो आज डिटेल में इस टॉपिक के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। इससे पहले जो है वो हमने 14 चैप्टर ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने रिवर्स जो है वो कवर कर ली है। उसके बाद जो पीक्स हमने पढ़ ली है, वैलीज वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, उन्हें भी आप जरूर जाके देख ले। इससे आपके डेफिनेटली जो है वो एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं वेटलैंड्स एंड रामसर साइट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेटलैंड्स और रामसर साइट्स क्या होती है। ओके जी, सबसे पहले वेटलैंड को हिंदी में जो है वो आर्द्र भूमि या फिर तरल भूमि कहते हैं। ओके जी, आर्द्र भूमि या फिर तरल भूमि। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि भूमि कैसी है, आर्द्र है। ओके जी, तो आर्द्र भूमि होती है पानी से भरे भूभाग को जो है वो आर्द्र भूमि कहते हैं। कि पानी जो है वो भूमि में जो है वो पानी भूभाग में, धरती में जो पानी है, पानी से भरा जो भूभाग है, उसे जो है वो आर्द्र भूमि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेक होती है। लेक में क्या होता है कि जो जमीन है, जो धरती है, भूभाग है, उसमें जो है वो पानी भरा होता है। पॉन्ड्स हो गए, ये सभी जो है वो आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड्स के जो है वो एग्जाम्पल है। आई होप आपको जो है वो वेटलैंड समझ आया होगा कि क्या होता है वेटलैंड। ओके जी, रामसर साइट्स क्या होती है, उसके लिए आपको एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि क्या होती है रामसर साइट। तो आप डेट याद रखेंगे, 2 Feb 1971, 2 फरवरी 1971 को क्या होता है कि ईरान में एक रामसर जो है वो एक प्लेस है। ओके जी, वहां पे एक मीटिंग होती है। क्या होती है? एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल मीटिंग होती है। किस रिगार्डिंग वो मीटिंग होती है? आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। जो हमने ये वेटलैंड पढ़े कि जो पानी है, जो पानी से भरे भूभाग जो है वो, उन्हें जो है वो वेटलैंड कहते हैं। तो उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है वो एक मीटिंग होती है। ओके जी, कहां पे होती है? ईरान के रामसर प्लेस पे। ओके जी, वहां पे जो है वो 169 देश जो है वो उस मीटिंग में जो है वो शामिल होते हैं। और वहां पे एक संधि होती है, रामसर संधि। ओके जी, वहां पे क्या होता है मीटिंग में कि एक लिस्ट बनती है वेटलैंड्स की अलग अलग देशों में। ओके जी, तो जब लिस्ट बनती है कि उन वेटलैंड्स की जो है वो किस तरीके से प्रोटेक्शन जो है वो किया जाए, इस रिगार्डिंग को मीटिंग होती है। ओके जी, तो क्या होता है कि 2 फरवरी 1975 को ये जो मीटिंग होती है, ये रामसर जो संधि होती है, ओके जी, ये जो है वो लागू भी हो जाती है। यानी कि इनके प्रोटेक्शन का जो काम है वो जो है वो शुरू भी हो जाता है 1955 से। ओके जी, तो और अभी तक जो है वो भारत जो है वो इस रामसर जो संधि है उसका हिस्सा कब बनता है? तो 2 फरवरी 1982 को, 2 फरवरी 1982 को जो है वो भारत इसमें शामिल होता है रामसर संधि में। तो ये 3 डेट्स आप याद रखेंगे। तो इन मीटिंग में क्या होता है, जो वो रामसर संधि में क्या होता है कि आर्द्र भूमि जो स्थल है, वेटलैंड्स जो है, उसकी एक लिस्ट तैयार की गई कि किन किन वेटलैंड्स का जो हमें प्रोटेक्शन देनी है। ओके जी, 1982 में भारत इसमें जुड़ता है। जिन वेटलैंड को जो है वो प्रोटेक्शन देनी होती है, उसकी जो लिस्ट बनाई जाती है उसे जो है वो मोट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। ओके जी, तो आई होप आपको जो है ये बैकग्राउंड समझ आया होगा कि क्या जो है वो 1971 में क्या होता है कि 1971 में ये जो है वो एक संरक्षण के लिए, एक जो है वो वेटलैंड के संरक्षण के लिए जो है वो एक मीटिंग होती है। कहाँ पे होती है? ईरान के रामसर में होती है 1971 में। 2 Feb आप याद रखेंगे। ओके जी, 1975 में क्या हो गया? यहाँ पे गलती से 1955 लिखा है, 1975 होगा। 1975 में जो है वो ये लागू भी हो जाता है कि किस तरीके से जो है वो प्रोटेक्शन होगी। लिस्ट जो है वो बन जाती है, 169 देश इसमें शामिल होते हैं। इंडिया कब शामिल होता है? इंडिया जो है वो 1982 में, 2 फरवरी 1982 में जो है वो शामिल होता है। आप देख रहे होंगे कि 2 फरवरी में ही जो है वो सभी चीजें होती है, मीटिंग भी होती है। ओके जी, लागू भी किस दिन होता है? 2 फरवरी 1975 में। 2 फरवरी 1982 में क्या होता है? भारत भी शामिल होता है। तो ये 2 फरवरी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, इसीलिए जो है वो 2 फरवरी को जो है वो
वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट आप नोट करेंगे। ओके जी। इस बार भी 2 फरवरी 2024 को, अभी 25 में तो अभी फरवरी में जो है वो मीटिंग होगी, लेकिन 2024 में जो ये वर्ल्ड वेटलैंड डे हुआ था उसकी थीम क्या थी? ओके जी, तो उसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। थीम्स भी कई बार जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये थीम आप याद रखेंगे। 2024 जब हुआ था वर्ल्ड वेटलैंड डे, उसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ओके जी। तो हमने जो है वो भारत जब 1982 में जो है वो शामिल होता है रामसर संधि में, तो भारत से भी कुछ वेटलैंड साइट आएगी जो कि उस संधि में जो है वो मर्ज हो जाएगी। ओके जी। तो भारत से जो है वो कितनी रामसर साइट को जो है वो जोड़ा गया है? तो भारत में जो है वो 85 जो रामसर साइट है, वेटलैंड्स है, उन्हें जो है वो रामसर साइट जो है वो घोषित कर दिया गया है। रामसर साइट्स क्या है? जिन्हें जो है वो प्रोटेक्शन देनी है वेटलैंड्स को। ओके जी। तो इंडिया की हम बात कर रहे हैं, 85 इंडिया में है। अगर हम अपने हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 3 जो है वो रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। ओके जी। इन्हें तो हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हम इंडिया की बात भी यहाँ पे थोड़ी कर लेते हैं। लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, इंडिया में लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? तो इंडिया में जो है वो लार्जेस्ट रामसर साइट है द सुंदरबन। सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलते हैं। वो जो है वो सबसे जो है वो लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट है रेणुका लेक। हिमाचल प्रदेश की जो रेणुका लेक है वो सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड है इंडिया की। ओके जी। एरिया कितना है? 20 हेक्टेयर जो है वो उसका एरिया है। 2.5 किलोमीटर स्क्वायर भी कई बुक्स में देखने को मिलता है। ओके जी। जो है वो फर्स्ट रामसर साइट इंडिया की कौन बनी थी? तो फर्स्ट रामसर साइट जो है वो 2 रामसर साइट एक साथ बनी थी। एक तो चिल्का लेक आप याद रखेंगे उड़ीसा की, एक आप याद रखेंगे केवलादेव नेशनल पार्क। कहाँ पे है केवलादेव नेशनल पार्क? राजस्थान में है। ये जो है वो ये 2 फर्स्ट रामसर साइट बनी थी इंडिया की। तो इतने पॉइंट आप जो है वो याद रखेंगे। अब हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो मैंने आपको बताया कि 3 रामसर साइट्स है। कौन कौन सी है? एक तो है जी पौंग डैम, पौंग डैम लेक है, एक है चंद्रताल लेक, एक है रेणुका लेक। ओके जी। ये 3 जो लेक्स है इन्हें जो है वो इन वेटलैंड्स को जो है वो रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। ओके जी। क्यों रामसर साइट घोषित किया गया है? ताकि इनकी प्रोटेक्शन हो सके रामसर संधि के तहत। ओके जी। तो हम जो है वो जो लेक्स है उन्हें जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके हैं। तो आप इनके बारे में जानते होंगे कि पौंग डैम जो लेक है वो कांगड़ा में है, चंद्रताल जो लेक है वो लाहौल स्पीति में है, और रेणुका जो लेक है वो सिरमौर में आपको जो है वो देखने को मिलती है। इतने पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब इसे जो है वो डिक्लेयर कब किया गया था रामसर साइट? पौंग डैम जो झील है उसे जो है वो महाराणा प्रताप झील भी कहते हैं। उसे जो है वो 2002 में 19 अगस्त 2002 में जो है वो रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। चंद्रताल झील को 8 नवंबर 2005 में जो है वो चंद्रताल झील जो है वो रामसर साइट को घोषित कर दिया गया था, और रेणुका झील भी जो है वो 8 नवंबर 2005 में जो है वो रामसर साइट बनती है। ओके जी। एरियाज से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। तो पौंग डैम का जो एरिया है वो है 307.29 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो पौंग डैम का एरिया है। चंद्रताल झील का जो एरिया है वो है 38.56 किलोमीटर स्क्वायर, और रेणुका झील का जो एरिया है वो है 2.5 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 20 हेक्टेयर भी जो है वो आप यहाँ पे याद रखेंगे। ओके जी। 20 हेक्टेयर। तो ये जो है वो हमने जो है वो रामसर 3 हिमाचल प्रदेश की रामसर साइट्स की बात जो है वो हमने कर ली कि कौन कौन सी रामसर साइट्स है। ओके जी। हम इन जो रामसर साइट्स है इनके बारे में हम पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं। हम फिर से इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि पौंग डैम झील कहाँ पे है, क्या क्या इसके पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। इससे पहले जो है वो आप एक पॉइंट और जान लीजिए कि जो हिमाचल जो इंडिया है, इंडिया में जो है वो सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस स्टेट में है? तो तमिलनाडु में जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है, 18 साइट्स है तमिलनाडु में। ओके जी। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में है 10 रामसर साइट। हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 3 रामसर साइट्स है। ओके जी। पूरे इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में भी हमने पढ़ा, इंडिया में जो है हमने 85 रामसर साइट्स पढ़ी थी। ओके जी। तो अब जो है वो नेक्स्ट हम देख लेते हैं रामसर साइट्स के बारे में, हम डिटेल में जान लेते हैं जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले हमने पौंग झील की बात की। पौंग झील हमें पता है कहाँ पे है, कांगड़ा में है। इसे जो है वो महाराणा प्रताप सागर झील भी कहते हैं। ये एक मानव निर्मित यानी कि मैन मेड
कृत्रिम झील है। ओके जी, ब्यास नदी पे बनी है झील। पौंग बांध से देहरा के बीच में आपको जो है वो ये पौंग लेक देखने को मिलती है। पौंग लेक जो है वो पौंग जो बांध है वो 1960s में बनाया गया था। 1975 में इसका काम पूरा हो गया था। ओके जी, इसकी लेंथ कितनी है? 42 किलोमीटर जो है वो पौंग बांध की जो है, पौंग झील की जो है वो, पौंग बांध की जो है वो लेंथ है। ओके जी, जो पौंग लेक है इसके बनने से जो है वो 96 गांव को जो है वो विस्थापित होना पड़ा था। यानी कि जो है वो जो पौंग झील जब बनी थी जो है वो 96 जो विलेज है उन्हें जो है वो शिफ्ट होना पड़ा था वहां से। और देहरा गोपीपुर एक विलेज है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये पॉइंट, हम फिर से ये पॉइंट पढ़ रहे हैं। देहरा गोपीपुर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो डूब गया था पौंग लेक के बनने से। ओके जी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पौंग लेक जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 1983 में बनता है। इंटरनेशनल वेटलैंड जो है वो 1994 में बनता है। और रामसर साइट 2002 में डिक्लेयर होती है, हमने ये पॉइंट भी पढ़ा है। ओके जी, यहाँ पे एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि भरतपुर के राजस्थान के अलावा यहाँ पे जो है वो एकमात्र स्थान है जहां लाल गर्दन वाला गरीब, एक एग्जाम में ये पूछा गया है पहले भी कि लाल गर्दन वाला गरीब जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो पौंग लेक में पाया जाता है। ओके जी, वन्य जीव अभ्यारण्य जो वहां पे होगा। नेक्स्ट है एरिया की, अगर हम बात करें कि एरिया कितना है पौंग झील का, तो वो आप याद रखेंगे 307.29 जो है वो किलोमीटर स्क्वायर जो है वो पौंग लेक का एरिया है। तो इतने पॉइंट आपको पौंग लेक से रिलेटेड याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम थोड़ा चंद्रताल लेक के बारे में भी जान लेते हैं। चंद्रताल लेक लाहौल स्पीति में है, इसे मून लेक और मून कहते हैं। लोहित्य सागर भी जो है वो चंद्रताल झील को हुवेन सांग ने कहा था। अन्य नाम चंद्रताल झील का तसोत चिगमा है। ये एक प्राकृतिक झील है, नेचुरल झील है। चंद्रा नदी का उद्गम स्थान यानी कि चंद्रा नदी चंद्रताल झील से निकलती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4270 मीटर जो है वो चंद्रताल झील की ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आप जानेंगे कि जो चंद्रताल झील है वो लाहौल को स्पीति से जोड़ती है। रामसर साइड चंद्रताल झील जो है वो 2005 में जो है वो घोषित कर दी गई थी। एरिया भी हमने पढ़ा है 38.56 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो चंद्रताल झील का एरिया है। एक और पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाक टिकट पर प्रिंट होने वाली पहली हिमाचल प्रदेश की झील कौन सी है? चंद्रताल झील है। युधिष्ठिर से रिलेटेड संबंधित झील ये बताई जाती है क्योंकि माना जाता है कि चंद्रताल झील से जो है वो युधिष्ठिर जो है वो इंद्र के रथ में जो है वो स्वर्गलोक को गए थे। ओके जी, ये एक रहस्यमयी झील भी जो है वो चंद्रताल झील को कहा जाता है। ये ऑलरेडी हम जो है वो पॉइंट लेक्स वाली वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है उन्हें आप जरूर जाके देख ले, इससे आपकी डेफिनेटली जो है वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। एक और पॉइंट आप यहाँ से जो है वो ध्यान में रखेंगे, अगर आपको जो है वो इन वीडियोज की PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि टुडे जीके की इंस्टाग्राम पेज में जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, तो आपको जो है वो वहां पे मिनिमम कॉस्ट पे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेणुका लेक, जो तीसरी रामसर साइट है हिमाचल प्रदेश की। रेणुका लेक कहाँ पे है? सिरमौर जिले में आपको देखने को मिलती है। ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी जो है वो नेचुरल लेक अगर आपसे पूछे तो रेणुका लेक है। अगर आपसे सबसे बड़ी मैन मेड लेक पूछे हिमाचल प्रदेश की तो है गोविंद सागर झील। रेणुका झील की आकृति कैसी है? सोती हुई स्त्री की तरह जो है वो, स्लीपिंग वोमेन की तरह जो है वो रेणुका झील की जो है वो आकृति है। परशुराम जमदग्नि ऋषि से जो है वो रेणुका झील का जो है वो संबंध बताया जाता है। ओके जी, 2005 में जो है वो रेणुका को जो है वो रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। हिमाचल और भारत की सबसे छोटी जो है वो रामसर साइट है रेणुका झील। ओके जी, लायन सफारी के लिए जो है वो यहाँ पे रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो लायन सफारी के लिए जो है वो फेमस है। इतने पॉइंट रेणुका लेक के बारे में सफिशिएंट है। ओके जी, तो हमने जो है वो आज तीनों रामसर साइट, हिमाचल प्रदेश में जो रामसर साइट है उन्हें जो है वो डिटेल में जाना। ओके जी, और भी कुछ पॉइंट्स जाने जैसे पौंग डैम झील, चंद्रताल झील, रेणुका झील, ये तीन जो है वो रामसर साइट के बारे में हमने डिटेल में जाना जो हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट्स हैं। ओके जी, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे? टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।